परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रवण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। चर्चा चल रही है वीरस्तुति के संदर्भ में। पहला महापात्र जिनके बारे में हमने कल जाना वो थे आर्य सुधर्मा स्वामी, और जो दूसरा महापात्र है आर्य जम्बू स्वामी। राजगृह नगर ऋषभदत्त सेठ धारिणी, और धारिणी की कुक्षी से जन्मे जम्बू कुमार। कहानी कुछ ऐसी बनी कि जिस दिन गर्भ धारण किया उस दिन सपने में जम्बू वृक्ष को देखा, और जब 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया जम्बू कुमार। जैसा स्वप्न देखा था उसी के अनुसार पुत्र का नामकरण किया गया। पहले के समय में जब नाम रखा जाता था तो उद्देश्य ये होता था कि हम ऐसा नाम रखें कि जिसके अनुकूल बच्चे का जीवन बने। ऐसे नाम का चुनाव करते थे, ऐसे नाम का चयन होता था कि बच्चा धीरे धीरे उस नाम के अनुरूप बन जाए। जैसे वर्धमान रखा तो वर्धमान बने, या फिर राम रखे तो राम की तरह आदर्श बने, कृष्ण रखा तो कृष्ण की तरह वो अपने जीवन में सदैव मुस्कुराता रहे। तो ऐसे नाम रखे जाते थे कि बच्चा उनके अनुरूप हो जाए। अब जमाने ने करवट बदली है तो अब नाम ऐसा रखा जाता है कि उस नाम के अनुसार उसको फल मिले, उस नाम के अनुसार उसको परिणाम मिले। यानी ऐसा नाम रखा जाता है कि वो लोकप्रिय हो या उसे धन मिले, खुशियाँ मिले, उस अनुरूप सोच बदल जाती है। लेकिन नाम का बड़ा महत्व होता है। पहले नाम भगवानों के इसलिए रखे जाते थे कि जब बच्चों को बुलाओ तो बच्चों को बुलाने में भी भगवान की याद हो आए, भगवान का नाम लिया जाए। जब राम राम आवाज लगाते थे तो भगवान का स्मरण वैसे ही हो जाता था। महावीर महावीर बुलाते थे तो महावीर की याद वैसे ही हो आती थी। चलते उठते बैठते हर समय हर क्षण जब भी बच्चे का ध्यान हो आता तब तब परमात्मा का ध्यान हो आता। अब तो यूनिक के चक्कर में ऐसे नाम रखते हैं कि 90% लोगों को तो उसका मीनिंग ही नहीं पता होता। कई बार तो हमको भी पूछना पड़ता है कि इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। वैसे लोग हमसे पूछने आते हैं कि नाम का अर्थ क्या है, लेकिन अब ऐसे ऐसे नाम आ गए कि हमें पूछना पड़ता है कि भाई इसका नाम क्या है, हमें बता दो, हम अपनी डिक्शनरी में ऐड कर ले। ये नया नाम सुना है, पहली बार सुना है। तो ऐसे सारा माहौल चेंज हो रहा है। अस्तु, तो जम्बू कुमार नाम रखा गया। उसे शिक्षा दीक्षा देनी आरंभ हुई, अध्ययन करने लगा। 16 वर्ष का हुआ और विवाह की तैयारी आरंभ हुई। माता पिता ने कन्याओं को खोजना आरंभ किया। विवाह के लिए रिश्ते देखे जाने लगे, विवाह के लिए स्थल ढूंढे जाने लगे। और उस समय जो जम्बू कुमार था, कुछ संयोग ऐसा बना कि उन्हीं दिनों उन्हीं समय जब उसके विवाह के लिए कन्याओं को खोजा जा रहा था, कन्याएं खोज ली गई। 8 कन्याओं के साथ उसका विवाह निश्चित कर दिया गया। 8 कन्याओं के साथ उसका पानी ग्रहण होना है, शादी होनी है, विवाह होना है, तय हो गया। और उसी दौरान
भगवान महावीर के पट्टधर आर्य सुधर्मा स्वामी का पदार्पण उसी राजगृह नगर में हुआ। सुधर्मा पहुंचे, वाणी श्रवण करने के लिए जनता जाने लगी और उन्हीं की श्रृंखला में पहुंच गया जम्बू कुमार। गया सुधर्मा की वाणी आरंभ हुई। सुधर्मा ने प्रवचन देना शुरू किया और बड़ा ही वैराग्य उत्पादक प्रवचन, अंतर मन को झकझोर देने वाला प्रवचन, व्यक्ति को जागरूक कर देने वाला प्रवचन, उपदेश, और ऐसा उपदेश जिसके अंदर उस दिन संयोग ऐसा बना कि सुधर्मा ने प्रवचन दिया, असंख्यम जीवियम मापमाये, और इतना कारुण्यपूर्ण, इतना वैराग्य पैदा कर देने वाला उपदेश दिया कि संसार में कुछ भी नहीं रखा है। पता नहीं अब तुमने श्वास ली है, अगली श्वास आएगी भी या नहीं आएगी। कहा आदमी पता नहीं कब कब तक का हिसाब किताब करता है कि मैं इतने साल जीऊंगा, इतने वर्ष जीऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां रहना है, और पता नहीं कितने इंतजाम करता है। लेकिन कितने भी इंतजाम कर लो, उसने जो इंतजाम कर रखा है, चलना तो उसके अकॉर्डिंग ही पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कहते हैं ना, सामान 100 बरस का और कल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का जोड़ लिया है, लेकिन कल क्या होगा उसी का अंदाजा नहीं है, उसी की खबर नहीं है। और वही समझाया सुधर्मा ने, इससे पहले कि तुम्हारा जीवन तुमसे रूठ जाए, इससे पहले कि तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए, जीवन की सार्थकता तब होगी जब तुम जागो और इस जिंदगी को सफल बना लो, इस जीवन को सफल बना लो, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ ना गंवाओ। आदमी सोचता है कि धर्म फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। वो फिर कभी आता ही नहीं, और जब आता है तो धर्म करने की ताकत रहती ही नहीं है। आदमी सोचता है बचपन खेल कूद के लिए है, थोड़ा किशोर अवस्था हुई तो पढ़ने के लिए है, जवानी हुई तो संसार के मजे लेने के लिए है, प्रौढ़ अवस्था हुई तो बाल बच्चे पोते पोतियां संभालने के लिए है, और बुढ़ापे में जाके धर्म करेंगे। लेकिन फिर तो वो हाथ ऐसा होता है जैसे हाथ में दबी हुई रेती, कब फिसल जाए कोई भरोसा नहीं है। फिर समय नहीं बचता है, फिर वक्त नहीं रहता है। सुधर्मा ने कहा कि जागो जागो, जब जाग सकते हो जागो, जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में ही जागना है। जब महावीर युवा अवस्था में जाग सकते हैं तो तुम भी जाग सकते हो। जागो, अपने जीवन को जानो और अपने जीवन को संवारो। प्रवचन तो बहुतों ने सुना, लेकिन जम्बू कुमार के हृदय में उतर गया। जम्बू कुमार ने सुना तो उसका वो मन परिवर्तित हो गया, और उसने सोचा ठीक कहते हैं गुरुदेव, ठीक कहते हैं भगवान, कि जीवन का कोई भरोसा नहीं और मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी इनकी तरह होना है, मुझे भी अपनी जिंदगी का लाभ उठाना है, मुझे भी इस नाशवान शरीर को अमरत्व की दिशा में ले जाना है, मुझे अमर होना है, मुझे इस जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाना है कि लगे कि मैंने जिंदगी को जिया है और मेरे भगवान मुझे बुला रहे हैं, मेरे गुरुदेव मुझे आवाज दे रहे हैं कि छोड़ो इस संसार को और आ जाओ सन्यास की राह पर, आ जाओ संयम के मार्ग पर। अब बस मैं नहीं रुक सकता, मुझे सन्यास की राह पर चलना है, मुझे सन्यास के मार्ग पर चलना है। लौटने लगा अपने घर, लौट रहा है भारी कदमों से, सवार हो गया अपने रथ पर, वापस लौट रहा है, वापस जा रहा है। लेकिन मन में एक ही चिंतन चल रहा है कि कब अपने घर पहुंचूं, कब अपने घर जाऊं, कब अपने माँ बाप से कहूं कि अब मुझे शादी
नहीं करनी, अब मुझे विवाह नहीं करना, अब मुझे सन्यास लेना है, मुझे संत बनना है, मुझे साधु बनना है। सन्यास की ऐसी प्यास, सन्यास की ऐसी चाह, अब तो प्यास होती है, चाह होती है कि किसी तरह शादी हो जाए। और उसमें भी बड़े नखरे होते हैं। जल्दी से आजकल शादियां होना आसान काम नहीं है। आदमी के इतने नखरे हैं, इतने डिमांड है, लड़कों की अपनी डिमांड है और लड़कियों की अपनी डिमांड से है। और वो सारी बातें ढूंढते ढूंढते तो वैसे ही माँ बाप परेशान हो जाते हैं। कभी लड़का मना कर देता है तो कभी लड़की मना कर देती है, और इतने जगह घूमना पड़ता है, इतने स्थान ढूंढने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर मुश्किल से रिश्ता जुड़ता है। और वो भी जुड़ने के बाद टिकेगा या नहीं टिकेगा इसकी गारंटी नहीं है। हमारे पास कई बार लोग आते हैं, कहते हैं महाराज कृपा करो, बच्चे की शादी हो जाए, उसका विवाह हो जाए, और एक बार हो गया ना तो फिर मेरी सारी टेंशन खत्म। मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और महाराज मैं तो स्थानक में ही रहूंगी, मैं तो स्थानक में ही बैठूंगा, सामायिक ही सामायिक करूंगा, तपस्याएं ही तपस्याएं करूंगा। और शादी हो जाने के बाद हम कहते हैं कि बहन क्या हुआ, भाई क्या हुआ, तुम तो स्थानक में बैठने वाले थे। क्या करे महाराज, सोचा तो था पर ये नहीं पता था कि ऐसी बहू आ जाएगी, या ऐसी जगह रिश्ता हो जाएगा, ऐसा लड़का मिल जाएगा। महाराज स्थानक तो तब आए ना जब घर में शांति हो। इन दोनों के झगड़े मिटाने में ही टाइम निकल जाता है, यानी ऐसे हालात। लेकिन फिर भी शादी की तमन्ना, फिर भी विवाह की चाह रहती ही है। हमने तो दिल्ली में एक बहन देखी, वो गुरुदेव के चरणों में आई और गुरुदेव के चरणों में बैठे तो उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरा विवाह हो जाए। गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव को बड़ी हैरानी हुई। गुरुदेव ने सोचा, जब उस बहन को देखा तो करीब उसकी उम्र 45-50 साल की लग रही थी। तो गुरुदेव ने कहा कि बहन शादी नहीं हुई? तो उसने कहा कि नहीं महाराज, कोई ढंग का लड़का मिला ही नहीं। यानी 45-50 की हो गई, अभी भी सही लड़का ढूंढ रही है, अभी भी तलाश कर रही कि कब मेरी डिमांड के हिसाब से मिलेगा। और 50 की होने के बाद अभी भी तलाश जारी है कि कोई तो कभी मिलेगा। तो ऐसी हालात है। लेकिन वह जम्बू कुमार जो इंतजार कर रहा है कि घर पहुंचकर माँ बाप को बताना है कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे विवाह नहीं करना। और संयोग में संयोग ऐसा बना कि जिस नगर प्रवेश द्वार से वो बाहर जाकर प्रवचन सुनने गया था, उसी से जब वापस नगर में प्रवेश कर रहा था, संयोग ऐसा बना कि उसने नगर प्रवेश द्वार को क्रॉस किया और तभी वो द्वार धड़ाम से नीचे गिरा। बस कुछ क्षणों का ही अंतर पड़ा, कुछ क्षणों का अंतर। वो थोड़ा सा पीछे होता तो जीवन वहीं पर खत्म हो जाता। फिर से शब्द याद आ गए, असंख्यम जीवियम मापमाये। सुधर्मा स्वामी ने बिल्कुल ठीक कहा था, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब तो विचार पक्का हो गया, अब तो मोहर लग गई, अभी अभी मैं मर जाता, अभी समाप्त हो जाता, लेकिन मुझे एक चांस मिला है, मुझे एक अवसर मिला है अपने जीवन को बचाने का, अपने जीवन को संवारने का। अब तो सन्यास लेकर ही रहूंगा। और पक्का निश्चय करके पहुंच गया अपने घर। जिनको समझना होता है उनके लिए एक इशारा ही काफी होता है। जो समझदार होते हैं उनको केवल एक इशारा काफी होता है। मूर्खों को 100 बार समझाया जाए तब भी कोई असर नहीं होता। और इसलिए कहते हैं जो मूर्ख आदमी हो उसके साथ ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके साथ ज्यादा तर्क वितर्क और इधर उधर की बातें करता है तो समझ लेना 2 मूर्ख मिल गए हैं। क्योंकि इस मूर्ख को पता है कि वो मूर्ख नहीं समझने वाला, फिर भी ये मूर्ख उसे समझाने से बाज
नहीं आता, उसके पीछे लगा रहता है। तो जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार इशारा कर दिया जाए और वो समझ जाते हैं, और कुछ को बार बार कहो तब भी कोई असर नहीं होता। और जिनकी आत्मा जागने वाली होती है, उनके लिए एक शब्द, उनके लिए एक इशारा, उनके लिए एक घटना पर्याप्त हो जाती है। ऐसे अनेकों शास्त्रों में आपको उदाहरण मिले कि एक इशारा मिला और वह सन्यास की राह पर चल पड़े, उनका जीवन वही से बदलना शुरू हो गया। भरत चक्रवर्ती आईने के सामने खड़े थे, अपना ही सफेद बाल देखा और वही से उनके विचारों में परिवर्तन हो गया। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी किसी को। तो जिन्हें जागना होता है वो केवल एक शब्द या एक घटना से ही जाग जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है, उनमें रूपांतरण आ जाता है। और जो दो तरह के व्यक्ति, एक तो मूर्ख आदमी को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, और एक ज्यादा होशियार, ज्यादा समझदार, उसको भी समझाने का कोई फायदा नहीं होता। मराठी में कहावत आती है ना, अति शहाना त्याचा बैल रिखामा, यानी जो बहुत ज्यादा ही समझदार है उससे भी दूर रहना ही ठीक होता है, उसको समझाने का भी कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जम्बू कुमार जो समझ गया, गया अपने घर, अपने माँ बाप से कहा कि मुझे सन्यास लेना है। माँ बाप ने कहा कि बेटा ये क्या कह रहे हो, अभी अभी तो विवाह निश्चित किया है, अभी अभी तो विवाह की बात हुई है और तुम सन्यास की बात करते हो। जम्बू कुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। मुझे सन्यास लेना है, मतलब सन्यास लेना है। मेरे भगवान मेरे गुरु मुझे मिल गए हैं, अब मुझे बस उनके सानिध्य में जाना है, उनके सानिध्य में रहना है। तरह तरह से समझाते हैं माँ बाप, लेकिन जम्बू कुमार को वो समझा नहीं पाए, उन्हें ही समझना पड़ा। अंत में पिता ने कहा कि बेटा तू सन्यास लेना चाहता है, ठीक है, लेकिन जिन 8 कन्याओं के परिवार को मैंने अपना वचन दिया है, अगर तूने सन्यास ले लिया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा, मेरे शब्दों का फिर कौन विश्वास करेगा। और ये माँ बाप के पास बड़ी ताकत होती है, इमोशनली ब्लैकमेल करने की ताकत जो माँ बाप के पास होती है वो और किसी के पास नहीं होती। बच्चे जरा से इधर उधर दिखते हैं और पिता जरा सा हाथ पे हाथ रख दे, बच्चा भी कांप जाता है कि कहीं मेरी वजह से हार्ट फेल ना हो जाए, और बच्चे को भी मानना पड़ता है। तो ये माँ बाप के पास ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही रूप से ही करना चाहिए, अच्छे काम के लिए ही करना चाहिए। बच्चे आपका सम्मान करते हैं तो आपको भी उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वो जीवन में क्या करना चाहते हैं एक बार उसके ऊपर भी विचार कर लेना चाहिए, केवल अपना दबाव और अपना प्रेशर बनाना नहीं चाहिए। तो पिता ने कहा कि मेरा वचन टूट जाएगा, लेकिन वो जम्बू कुमार था, वो भी होशियार था। उसने कहा कि पिताजी डन, आपने बोला है हो जाएगा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। माँ बाप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अरे वाह मान गया, शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जम्बू कुमार ने कहा कि इतने खुश मत हो, पहले बात तो पूरी सुन लो, पहले मैं जो कह रहा हूं पूरा जान तो लो। मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन आज विवाह करूंगा और अगले दिन सन्यास ले लूंगा। भेज दो समाचार, भेज दो सूचना, उन कन्याओं के ऊपर डिसीजन छोड़ दो। वचन के हिसाब से विवाह करने के लिए तैयार हूं, प्रस्तुत हूं, लेकिन बस केवल एक दिन, और अगले दिन मैं सन्यास की राह पर बढ़ चलूंगा। मंजूर हो तो विवाह करने को तैयार हो। कन्याओं के पास समाचार गए, परिवारों में खलबली मची, लेकिन उन कन्याओं ने अपने माँ बाप से कहा कि चिंता मत करो, ये सन्यास की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हम वहां पर गई नहीं है, एक बार चली जाएगी तो ये सन्यास का भूत भी उतर जाएगा, हम उतार देंगे, चिंता मत करो, आप विवाह की तैयारी करो, एक बार जाने की देर है, और जब हमें देखेगा तो फिर सुधर्मा को भूल जाएगा।
हाँ, फिर साधु महात्माओं को भूल जाएगा। एक बार जरा आने तो दो, एक बार विवाह हो जाने तो दो, और अगर माना तो ठीक है, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। हो गया विवाह। वो रात्रि का समय, सारी वो पत्नियां आकर के बैठ गई जम्बू कुमार के पास और चर्चा शुरू हुई। चर्चा आरंभ हुई और वो समझाने लगी संसार का क्या महत्व है, और जम्बू कुमार समझाने लगा कि सन्यास का क्या महत्व है। वो बताने लगी कि दुनियादारी क्या होती है, और वो बताने लगा कि दुनियादारी से परे धर्म की दीवानगी क्या होती है। और उस रात को योग और भोग का ऐसा द्वंद्व चला, इधर से पत्नियां एक एक कहानी सुनाती हैं और जम्बू कुमार उनको एक एक कहानी सुनाता है। ये प्रश्न पे प्रश्न खड़े करती है और वो प्रश्नों के उत्तर देता चला जाता है। और जिस समय ये घटना घट रही थी, जिस समय ये दृश्य बन रहा था, उसी समय एक घटना और आकार ले रही थी। उसी समय एक घटना और आकार ले रही थी। विवाह में करोड़ों करोड़ों का दहेज आया था, वो प्रीति दान जिसे कहा जाता है। और कहते हैं इतना धन आया था कि रखने की भी जगह नहीं थी। जम्बू कुमार के परिवार ने सारा धन आंगन में डाल दिया था, और आंगन में ढेर लगे हैं सोने के, ज्वेलरी के, धन के ढेरों ढेर लगे हुए हैं। चारों तरफ चर्चा है कि ऐसा विवाह हमने पहले कभी नहीं देखा। इतनी भेंट चढ़ाई गई है, इतनी सुंदर कन्याओं के साथ विवाह हुआ है, और संसार का ऐसा रस उस जम्बू कुमार के समक्ष है, लेकिन उस पर परमात्मा का ऐसा रंग चढ़ा है कि उसे संसार दिखाई नहीं दे रहा, दुनिया दिखाई नहीं दे रही। और वहीं पर उसी नगरी में रहने वाला एक चोर जिसका नाम है प्रभव कुमार, अपने 500 चोरों के साथ जो चोरी करने में प्रसिद्ध है, और उसके पास 2 विद्याएं हैं। 2 विद्याओं के आधार पर उस जमाने का सबसे कुख्यात चोर, पहली विद्या अस्वापिनी और दूसरी तालोद घाटिनी, यानी चोरी में कोई रुकावट ही नहीं। पहली विद्या से पूरे के पूरे नगर को सुला देता था, बेहोश पूरा का पूरा नगर सो जाता था। और दूसरी विद्या जहां ताली बजाता, ताले अपने आप टूट जाते, ताले अपने आप खुल जाते। चोरी करने में किसी तरह की कोई रुकावट ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। और जब पता चला कि जम्बू कुमार का विवाह हुआ है, तो चलो आज तो बड़ा हाथ मारने वाले हैं, आज तो बहुत कुछ हाथ लगने वाला है। पहुंच गए चोरी करने के लिए, धन की पोटलियां बांध ली, उठा करके उन 500 चोरों के साथ जब चलने लगा, अचानक कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उन 500 के 500 चोरों के पैर जमीन से चिपक गए। ना एक कदम आगे जा सकते हैं और ना एक कदम पीछे, चिपक गए, वहीं पर स्थिर हो गए, हिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभव मुक्त था, प्रभव के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। देखा क्या माजरा है, आज से पहले मेरी विद्या का प्रभाव सब पर चला, आज किसकी करामती जादू है कि मेरे दोस्तों के पैर चिपक गए, मेरे साथी फंस गए। और तभी आवाजें आने लगी, चर्चा हो रही है। कमाल है, मैंने तो सारे नगर को सुला दिया, फिर ये जागने वाला है कौन? तो पहुंच गया, उस कक्ष के बाहर गया और जाकर के चर्चा सुनने लगा। जम्बू कुमार और उसकी रानी, उसकी पत्नियों के बीच चल रही चर्चा को सुना, और जब सुना तो खुद को धिक्कारने लगा, खुद की आत्मा को धिक्कारने लगा। एक क्षत्रिय पुत्र होने के बावजूद भी मैं चोर बन गया, और जिसके पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, और वो सन्यास की बात कर रहा है। प्रभु ने सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। पहुंच गया जम्बू कुमार के चरणों में।
जम्बू कुमार के चरणों में जाकर हाथ जोड़े और कहा कि क्षमा करे, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरे साथियों को मुक्त करो, मेरे साथियों को छोड़ो। और उस समय तक जम्बू कुमार की पत्नियां भी सन्यास के लिए मान गई थी। तो जम्बू कुमार से प्रभु ने कहा कि सिर्फ आप ही सन्यास नहीं लेंगे, बल्कि आपके साथ साथ मैं भी सन्यास लूंगा। ये प्रण करते ही साथी मुक्त हो गए, सारे साथी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा जब सरदार सन्यास लेगा तो हम क्यों पीछे रहेंगे, तुमने चोरी कराई तो हमने चोरी कर ली, और अब आचौर्य महाव्रत का पालन कराओगे तो हम वही करेंगे जो हमारा सरदार करेगा। और इस प्रकार जम्बू कुमार के माता पिता ने सोचा, जब युवा अवस्था में हमारा बच्चा संसार त्याग रहा है तो हम बुढ़ापे में आकर भी अब संसार में फंसे रहेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। खबर पहुंची कन्याओं के माता पिता के पास। उनको पता चला कि अभी अभी कल जिनकी शादी हुई है, ऐसी हमारी बच्चियां सन्यास लेने जा रही हैं, तो हम संसार में क्यों उलझे हैं, हम संसार में क्यों अटके हैं। जब हमारे बच्चियां सन्यास ले रही हैं तो हम भी सन्यास लेंगे। देखिए कैसे एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। एक जम्बू कुमार के वैराग्य ने कितने लोगों को जोड़ लिया, और पहुंच गए 528 लोग सुधर्मा के चरणों में, और संन्यास्त हो गए, प्रवर्जित हो गए। उन्होंने जाकर संन्यास को ग्रहण कर लिया, और यही से यात्रा शुरू हुई आर्य जम्बू स्वामी की। जम्बू सिर्फ जम्बू नहीं, जिज्ञासा का एक रूप है। जम्बू का अर्थ है जिज्ञासा, जम्बू का अर्थ है क्यूरियोसिटी, जम्बू का अर्थ है प्रश्न, सवाल। जिसने सवाल पे सवाल किए जानने के लिए, और उन्हीं की देन है, उसी जम्बू स्वामी की कृपा है, जिसके कारण सुधर्मा ने महावीर का ज्ञान आगे बढ़ाया, आगे पहुंचाया। अगर सही प्रश्न करने वाला हो तो सही उत्तर देने वाला भी मिल ही जाता है, लेकिन सही पूछने वाला तो हो। इधर उधर के उल जुलुल सवाल करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सही सवाल करने वाले बहुत कम होते हैं। और जब जब सही सवाल हुआ है तब तब सही जवाब भी मिला है। पहले सवाल पूछे थे गौतम ने तो महावीर ने सुनाया, और बाद में सवाल पूछे जम्बू ने तो सुधर्मा ने सुनाया। और जब पहले प्रश्न पूछे गए तो द्वादशांगी का जन्म हुआ, और जब बाद में सवाल पूछे गए तो 11 अंगों का जन्म हुआ, आगम वाणी का जन्म हुआ। और उसी वाणी के आधार पर आज हमारा जिन शासन है, उसी के आधार पर आज हमारी परंपरा है। तो नमन है ऐसे आर्य सुधर्मा को और आर्य जम्बू को, जिनकी कृपा की देन से आज हम है, हमारी परंपरा है, हमारा शासन है। आगे की चर्चा आने वाले समय में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।